नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। नताशा बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे तुम्हारे पहले बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवाओ भी। वो भी तो देखें, जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। लता जी अपनी बहू को बोल रही थी। नताशा बोली, मम्मी जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है, सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती हैं, फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। नताशा का पति दलजीत बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उसके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नताशा चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मजे ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहन को देखो कैसी जिंदगी जी रही है, उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलवाओ उन लोगों को, मैं भी देखूं उनकी शान। दलजीत बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और सही कहा तुमने, विधि के घर भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फोन कर देगी। नताशा नाराज होकर बैठ गई तो दलजीत बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। हमारे बेटे की शादी 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए। हमारे बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं, अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर सिमरन नताशा की भाभी अपने ससुर प्रसाद बाबू से बोली, बाबूजी, नताशा दीदी के घर से न्योता आया है, उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी, जब से उनकी शान शौकत बड़ी यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है, इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसने भी आना बंद कर दिया, बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई? सिमरन बोली, बाबूजी जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, क्या बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि ये लोग ये कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सिमरन का पति दिनेश दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना सिमरन के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुराना सोने का मांग का टीका साफ करवाया और बाजार से एक साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननद के घर पहुंची। रात में समारोह था। सिमरन ने तोहफा प्रसाद बाबू के हाथों से ननद को दिलवाया। सिमरन तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ? मैंने बहू के लिए सब ले लिया। बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे, आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। लता जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। नताशा की ननद विधि साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। नताशा बोली, विधि दीदी अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते हैं। प्रसाद बाबू बहू का चेहरा देख रहे थे। सिमरन धीरे से बोली, बाबूजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी विधि प्रसाद बाबू से बोली, बाबूजी पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है। पैसा तो हाथ का मैल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है, न जाने कल किसके पास रहेगा। विधि की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण विधि की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिली।
और विधि के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। प्रसाद बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था तो सिमरन ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ों को देखकर लालायित हो रहे थे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, नताशा की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। नताशा धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही प्रशांत बाबू और सिमरन के बच्चे आगे आने लगे, नताशा बोली, बाबूजी किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहन कर आ गए हैं? कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट नूडल खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि हम तस्वीरों में ना आ सकें, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रसाद बाबू का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। सिमरन का पति बोला, हाँ सिमरन चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा, ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी नताशा की ननद विधि आई और बोली, बाबूजी ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुंचने में आपको 7 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है, दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। सिमरन दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। सिमरन का पति ऑटो लेने के लिए गया, तभी वहाँ नताशा आई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपका यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। सिमरन बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। लता जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास? नताशा भी आश्चर्य से देखने लगी तो लता जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं? विधि कुछ बोलती उससे पहले ही नताशा के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। सिमरन के सब्र का बांध टूट गया। उसने ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दिया और बोली, ननद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे सहारे की जगह सरेआम रुसवा होते हुए देख रही हैं। नताशा बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं विधि बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी? प्रसाद बाबू सिमरन से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। नताशा बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? सिमरन बोली, ननद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप, जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे सरेआम रुसवा किया। सिमरन बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी सिमरन का पति आया और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गया। विधि सबके सामने नताशा और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी? आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इतना कहकर विधि अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता। विधि और सिमरन ने नताशा के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार नताशा के परिवार पर जब पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का भी सहारा नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफ़ी कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बहू बेटे ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा कर नताशा को एक वृद्धाश्रम में डाल दिया था। अब नताशा की जिंदगी वृद्धाश्रम में कट रही थी।
दोस्तों, जब एक बहू बेटी बनकर सहारा दे सकती है तो क्या बेटी अपना फर्ज नहीं निभा सकती? क्या पैसों की चमक बेटी को उसके पिता से इतना दूर कर देती है कि बचपन में जिस पिता ने सहारा दिया उसे रुस्वा करें? क्या ये भी वो भूल जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो अपने बाप का गुरूर होती हैं, अपने बाप के गुरूर को कभी ना तोड़ें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।